हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे मैथ के चैप्टर 2 जो है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। आज हम इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से पहला क्वेश्चन यह है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल मैं बता देता हूँ। शून्यकों का जो योगफल होता है, योगफल, इसी को हम योग बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अगर इनका गुणन दिया रहेगा यानी शून्यकों का गुणनफल तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ये है फार्मूला जो आज हम इसी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो दिया हमके पहले बोला है योगफल उनका शून्यकों का योग, तो योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है क्रमशः करके, मतलब पहला दिया है -3 और कहा उनका गुणनफल दिया है 2। हमको एक फार्मूला पता है बहुपद का एक फार्मूला पता है, पी फॉर पॉलिनोमियल यानी बहुपद के अंडर रूट बड़े ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है पॉलिनोमियल ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम यहाँ यही फार्मूला लिखे हैं कि के इसलिए लगाते हैं, अभी हम इसका मतलब बताएंगे क्या है। तो ये जो है इस के बड़े ब्रैकेट में x² माइनस छोटे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो हम जानते हैं कि जो x² ऐसे ही रहेगा, ये के ऐसे रहेगा x²। यहाँ जब हम रखेंगे, थोड़ा शॉर्टकट रखा गया है, ये जो है अल्फा प्लस बीटा -3 होगा, तो जब यहाँ -3 रखेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ प्लस लिखा गया है। इंटू एक्स तो बराबर करेगा प्लस इसका मान दिया है 2, तो यहाँ 2 रख दिया मैंने। अगर यहाँ देखते हैं, अगर इसके बटे में, कुल के बटे में जितना रहेगा उतना ही हम के बराबरी में मानेंगे। तो यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए हमने के बराबर 1 माना था। इसके जगह हम रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ के का मतलब मैं बता देता हूँ। मान लीजिए हमको बहुत सारे बहुपद ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, के का मान 2 रखेंगे तो अगला बहुपद बनेगा, के का मान 3 रखेंगे तो अगला बहुपद बनेगा। तो अलग अलग बहुपद ज्ञात करने के लिए ही के का मान रखते हैं, इसलिए हमने के का मान यहाँ मानते हैं कि के है। और जब कुछ नहीं, हमको एक ही बहुपद ज्ञात करना होता है तो के बराबर उतना जितना बटे में रहता है उतना मान के उसको काट देते हैं, ताकि वहां से के खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये कह रहा है ये कि पहले हमको शून्यक ज्ञात करना है, उस शून्यक से क्या करना है कि हमको उनके जो शून्यक आते हैं उनका गुणन भी ज्ञात, उनके गुणन और योग के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, गुणन निकालेंगे, अब फिर एक बार उसकी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। अगर दोनों मैच हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि क्या है, ये सत्य है, यानी इसकी सत्यता की जांच सत्य है। तो यहाँ देखिए कि ये समीकरण दिया हुआ है x² - 2x - 4। तो यहाँ इसको हम ऐसे लगाते हैं कि जो ये दिया है इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं, आगे 1 का गुणा 8 में करते हैं, यहाँ कुछ भी रहेगा उसका गुणा हम यहाँ लास्ट वाले में करते हैं। तो वहाँ 1 है, 1 का गुणा 4 में, अगर 8 में करेंगे तो 8 आएगा। इस 8 का 2 फैक्टर करते हैं, और ऐसा फैक्टर करना रहता है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 भी हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ भी जाएगा। इसका मतलब यही उसका फैक्टर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो बड़ा वाला रहता है उसको आगे लिखते हैं और जो छोटा वाला रहता है उसको पीछे लिखते हैं। तो x², बस इसी वर्ग को चेंज करते हैं, आगे वाला पीछे वाला सेम रहता है। तो x² माइनस आगे वाले लिखेंगे आप 4, लेकिन उसके साथ ही x लगा देंगे क्योंकि इसके साथ x था। फिर अगर देखिए -4, जो चिन्ह यहाँ रहता है वही चिन्ह के साथ उसको लिखते हैं, तो ये माइनस चिन्ह है इसलिए -4 लिखें। अगर इस 4 के साथ हम देखते हैं कि यहाँ कौन सा दूसरा वाला जो है 2 है उसको भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखना रहता है चिन्ह कौन। अगर माइनस यहाँ लगा देते हैं -6 हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस किया ताकि यहाँ -4 में से अगर प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ +2x रखा। और -8 ऐसे ही रहेगा, x 0 है। यहाँ से देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं, आगे वाले दोनों में देखते हैं, और फिर इन दोनों पीछे वाले दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखते हैं, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x कॉमन लेते हैं। यहाँ से एक बार x निकला तो एक बार x बचा, माइनस इसे रहेगा। यहाँ से x निकला तो 4 बचा। इन दोनों में देखते हैं कि यहाँ भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन है, आगे चिन्ह प्लस का, इसलिए प्लस ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ से 2 निकला तो x बचा, यहाँ से 2 निकला 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ 4 बचेगा। ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड क्या है, सही है, वरना गलत है। तो ये जो होगा दोनों सेम है, तो एक बार इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ये वाला जो बचा है बाहर इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले, आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, = 0।
अब हम उस शून्यकों के लिए अगर हम चलेंगे तो शून्यक के लिए देखते हैं, तो हम पहले इस वाले के ले रहे हैं, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार 0 के बराबर में रखते हैं, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ सही जो -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो एक मान आएगा वो 4 आएगा, x बराबर 4 आएगा। एक जो था, एक आया था गुणनखंड, यहाँ देखिए एक गुणनखंड जो आया था यहाँ पर, एक जो आया था x + 2 आया था, तो अब इसको हम 0 के बराबर में रखेंगे, तो x + 2 को 0 के बराबर में रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमको दो शून्यक पता चल गए, एक कितना आया 4 आया है और एक कितना आया -2 आया है। अब हम देखते हैं कि शून्यकों का योग निकालते हैं, बिना सूत्र के हम निकालेंगे। तो शून्यकों का योग, अयोग का मतलब क्या होता है, मतलब हम देखिए बहुत शानदार ट्रिक है, एक जो आया एक शून्यक 4 आया, एक शून्यक -2 आया है, तो जब उनका योग बोलेगा तो पहले दोनों को ऐसे दूर दूर लिख देंगे, थोड़ा सा बीच में गैपिंग, योग बोला तो बीच में प्लस लगा देंगे, और दो चिन्ह एक साथ आते हैं इसलिए एक ठोक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ये 4 ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस, और ये 2, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा इसका योगफल, तो इसलिए 2 यहाँ लिखा गया। अब शून्यकों का गुणन फिर वही ट्रिक अपनाएंगे, शून्यकों का गुणन, तो दो शून्यक हमारे पास क्या थे, पहला 4 था और दूसरा कितना था -2 था, गुणन बोला इसलिए बीच में गुणा, लेकिन दो चिन्ह एक साथ आए इसलिए ब्रैकेट में एक, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और -8 से चिन्ह रहेगा तो -8 आएगा, इसलिए यहाँ लिखा गया -8। अब यहाँ सत्यता की जांच करेंगे। अब सत्यता की जांच करने के लिए देखिए जो समीकरण था उसको मैंने लिख दिया, इस समीकरण को क्या करते हैं हम, एक फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण होता है, x² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है, इसी से तुलना करते हैं। तो x के आगे वाला a होता है और x के आगे वाला b होता है, और ये जो यहाँ पर होता है वो अचर यानी c होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो समीकरण दिया, इसकी x के आगे कुछ नहीं है तो इसलिए a बराबर 1 मान लेते हैं, तो a बराबर 1 हो गया। यहाँ x के आगे -2 है, यहाँ चिन्ह अगर प्लस रहता तो प्लस लेते, लेंगे माइनस है तो माइनस लेंगे, इसलिए b बराबर -2, और यहाँ c की जगह -8 है इसलिए -8 ले लेंगे। अब हमको पता है जिसे यहाँ निकाले थे, यहाँ जैसे निकाले थे योग बिना फार्मूले के और गुणन, यहाँ लेकिन फार्मूले के लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a। इसका एक फार्मूला और होता है, इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये भी फार्मूला है एक, लेकिन इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है -b/a हो जाता है। देखिए जो x होता है, x का गुणांक b है तो b लिख दिया, और जो a का गुणांक x का गुणांक x² का गुणांक a होता है, इसलिए इस शॉर्टकट में यही फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो इतना बड़ा कौन लिखने है, इसलिए हम लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये भी गलत है, कोई गलत नहीं करेगा, यहाँ पर माइनस तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, और b का मान यहाँ -2 इसलिए -2 रखा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएंगे +2 हो जाएंगे, और नीचे a का मान 1 है तो 1 से 2 में भाग देंगे तो भी तो 2 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जब इसका योग निकाले थे, इसका योग जब निकाले थे 2 आया था, और यहाँ भी इसका योग निकाले फार्मूले तो भी 2 आया। अब देखते हैं गुणन क्या होता है, तो हाँ गुणन देखिए 8 आया था, यहाँ देखते हैं इसका गुणन अल्फा इंटू बीटा आता है, इसका फार्मूला होता है c/a। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो मैं लिखा हूँ कि सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, जब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं c का गुणांक, यहाँ c यानी अचर पद लिखते हैं, सॉरी अचर पद लिखते हैं, अचर पद लिखते हैं, और बटे जो रहता है x² का गुणांक ही रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा अचर पद और बटे x² का गुणांक, तो ये फार्मूला बन जाता है। तो c का मान माइनस यहाँ 8 लिखा था, और a का मान 1 है, 1 से इसमें भाग देंगे तो -8 ही आएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यही हमारी सत्यता की जाँच है, ऐसे ही प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह का है, जो ये भी गुणनखंड ही करना है, इसका भी फैक्टर करके शून्यक पहले निकालना है, फिर शून्यक का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर उसके सूत्र की सहायता से एक बार निकालना है। तो देखिए क्या है 6x², यहाँ पर देखिए ये अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं, पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 6x², यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ 0 पावर है, लेकिन यहाँ पर तो x है, इसलिए -7 को इसके आगे लिख लेंगे, यहाँ पावर 1 होता है और इसके पावर कुछ नहीं थी, इसीलिए तो ये 0 है, यहाँ पर x का पावर 0। तो पावर के घटते क्रम में ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं, पहले इस टाइप का सवाल आता है तभी सॉल्व होगा। तो इसको मैंने व्यवस्थित कर लिया इस तरीके से। फिर हम क्या बताए थे, यहाँ आगे वाले का पीछे वाले से सबसे गुणा करते हैं, तो 6 × 18 आएगा। अब देखिए यहाँ 18 जो आएगा, इस 18 को ऐसे दो चिन्ह खींच लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं 18 को ऐसे तोड़ना कि बीच में जोड़ने घटाने कितना है 7 है, तो हम जानते हैं कि 6 × 18 होता है, 6 × 18 होता है, तो 6 और 3 लिखेंगे, जोड़ने पर 9 आएगा, घटाने पर 3 आएगा, यानी गलत है, लेकिन 9 दूना 18 आता है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और गुणा करने में 9 दूना 18 आ जाएगा, यही हमारा फैक्टर है।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको तोड़, ये बीच वाले को बस तोड़ना, आगे पीछे वाला एकदम सेम वैसे ही रहते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 6 × 18 हुआ है। तो हम जानते हैं उसका पहले वाला जो 9 आया था, बड़ा वाला जो था, यहाँ इसको भी देखते चलिए, यहाँ जो 9 था और ये कितना था 2, तो बड़ा वाला जो रहेगा आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का था, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह था इसलिए -9 लिखा और यक्स लगा देंगे। और हमको 7 लाना है तो इसलिए हम +2x लिखेंगे, ताकि -7 में -9 में से अगर 2 घटे तो -7 बच जाए और पीछे वाला -3 ऐसे रहता है =0। इन दोनों देखिए यहाँ भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आता है, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, इसलिए 3 कॉमन होगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x भी कॉमन हो गया। तो यहाँ जब 3 निकला तो यहाँ 2 और एक बार x निकला तो एक बार x बचा। यहाँ से क्या हुआ, x तो निकल गया यहाँ पर, यहाँ से एक बार 3 निकल जाएगा तो 3 एक बार बचेगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है। फिर आगे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो आगे वाला चिन्ह तो लेते ही हैं, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन होता तो एक ले लेते हैं कॉमन में, तो ये सेम इसे उतर जाएगा =0। ये दोनों सेम सेम आ गए, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया और जो बाहर वाले तो उनके एक ब्रैकेट में। अब इनका शून्यक निकालते हैं, तो शून्यकों के लिए एक बार इसको 0 के बराबर में करते हैं, तो यहाँ 0 बराबर करेंगे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1, और जो गुणे में रहता है एक्स के वो डिवाइड में आता है, इसलिए एक शून्य कितना आया। एक बार इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और जो गुणे में रहता है उस डिवाइड में आता है, तो 2 शून्य हमारे मिल गए। अब उनका योग निकालना है, तो हम पता है अभी मैं बताया हूँ कि अगर योग निकालना हो तो जो शून्यक आते हैं उनको थोड़ा दूर दूर ऐसे लिख कर पहले हेडिंग डाल देंगे, शून्यकों का योग, दूर दूर लिख के योग बोला इसलिए यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेने से अच्छा ये है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये जो होता है जब कभी भी ये और ये दोनों अलग अलग पहाड़े में आते हैं तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 2 × 9 2 -2 बीच में प्लस है प्लस, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना बटे 6, तो 9 में से 7 जाएगा, 9 में से अगर -2 जाएगा तो 7/6 आएगा। ये सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब ये दोनों अलग अलग पहाड़े में आते हैं, मतलब जैसे देखिए 3 2 के पहाड़े में रहता है और 2 3 के पहाड़े में रहता है, एकदम अलग अलग होते हैं तभी ऐसा हम रूल लगा सकते हैं। वरना एलसीएम लेके 2 3 6 एलसीएम आएगा और 3 से इसमें भाग जाएगा 2 बार में, और 2 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे -2, और फिर प्लस है बीच में प्लस, फिर 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार में, 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, बात वही आया, इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो आया था यहाँ पर 7/6 आया था, ठीक है। अब अगला देखिए इनका गुणन, तो गुणन कैसे, पहले एक शून्य के था दूसरा शून्य के गुणन का था, इसलिए बीच में गुणा, आइए 3 से 3 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो -1/2 बच जाएगा। अब सत्यता की जांच करते हैं, जो समीकरण आता है उसको उतार लेते हैं ऐसे, और उसको भी बताया हूँ कि एक द्विघात समीकरण से उससे तुलना कर देते हैं। तो यहाँ x² के आगे a है तो a का मान यानी 6 हो गया, यहाँ x के आगे -7 है तो इसलिए b का मान -7, और ये जो कोई अंक होता है उसी का मान होता है, तो -3 है तो -3। अब यहाँ देखते हैं फार्मूला लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो ये माइनस तो इसे रहेगा, अब b का मान -7 है तो -7 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, आई तो 7 इसे रहेगा बटे में 6। देखिए ये भी यहाँ भी आया था योगफल इतना और यहाँ भी आ गया, पहले तो आ गया। गुणन देखते हैं, तो गुणन का होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जब देखते हैं तो c/a होता है, इक्वल टू c का मान कितना है -3 है और a का मान -6 है। तो यहाँ जब इसको काट के छोटा कर देंगे, सरल करेंगे इसको, तो 3 × 9 3 और इसको 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, आगे माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी गुणनफल आया था 3 -1/2, यहाँ भी आया -1/2, तो ये सवाल हमारा क्या है सही है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से और भी क्वेश्चन लग सकते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित का शून्य ज्ञात कीजिए, बस। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जैसे था यहाँ पर ऐसे समीकरण के रूप में दिया था, लेकिन यहाँ ये समीकरण के रूप में नहीं दिया है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए जो समीकरण दिया था हम ले लिए, हमको x² दिया है लेकिन यहाँ x नहीं दिया है, ये अचर पद यानी इसी का मान है, तो हम क्या करेंगे बहुत आसान ही कर दिया। वो वहाँ तो गुणनखंड करना पड़ता था लेकिन यहाँ बहुत आसान कर दिया। ये जो माइनस का चिन्ह उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ जो इसको जितना पावर रहता है सबसे ज़्यादा पावर जितना उतना आंसर आता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए जितने भी हम सवाल लगाए हैं उसकी यहाँ 2 पावर था ना सबसे ज़्यादा, इसलिए इसके 2 आंसर आ जाते हैं। जितना पावर रहता है उतना आंसर आता है, अगर पावर 1 रहता तो 1 आंसर आता। अब देखिए जब इधर जाएगा तो 3 हो गया, यहाँ जब स्क्वायर का निशान हटा देते हैं यहाँ क्या हो जाता है अंडर रूट चढ़ जाता है, तो अंडर रूट जैसे इस पर चढ़ेगा तो आगे प्लस माइनस का निशान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही चिन्ह एक बार प्लस में आएगा, यही चीज़ एक बार माइनस में आएगा, क्योंकि मैं अभी बताया हूँ कि पावर जितना रहता है उतना आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ निशान नहीं लगाता तो पता ही नहीं चलता इसका आंसर, इसलिए 1 हो जाता है, इसलिए हमने क्या कर दिया प्लस माइनस लगा दिया, यानी एक आंसर प्लस √3 एक ठो माइनस √3। अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग देखिए क्या होता है, दोनों शून्य के यही है, तो हम क्या करेंगे पहले शून्यकों को दूर दूर लिख देंगे। एक है हमारा +3 एक है हमारा
-3। इनका योग बोला है इसलिए बीच में क्या लगा देंगे प्लस, और 2 चिन्ह आए थे इसलिए प्लस, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देखिए √3 इस रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये √3, तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसलिए इसका शून्यकों का योग कितना आएगा तो 0 आ जाएगा। गुणन देख लेते हैं, दोनों को दूर दूर लिखेंगे, एक तो माइनस में बीच में क्रॉस का निशान, क्यों, क्योंकि गुणा लगाना है, तो गुणा करेंगे तो जैसे देखिए इस √ ये भी है, ये भी √ में है, तो जब गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, √ में 9, और 9 जो होता है एक क्या है परिमेय संख्या है, तो बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस का निशान था इसलिए -3 हो गया। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं, तो देखिए x² के आगे का, x² के आगे कुछ नहीं थे, यानी a का मान 1 हो गया, 1 मानते हैं। यहाँ b का मान ही नहीं दिया इसलिए b का मान 0 मान लेते हैं, और यहाँ c का मान -3 है इसलिए c का मान -3। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो यहाँ देखिए माइनस चिन्ह तो इसे रहेगा ही, और यहाँ b का मान 0 है, तो इससे जब 1 और a का मान 1 है तो इससे भाग लगाएंगे 0 ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आ गया, सेम हो गया। देखते हैं गुणन क्या होता है, तो गुणन अल्फा इंटू बीटा होता है, c/a होता है फार्मूला। c का मान -3 है तो -3, और a का मान जो है 1 है, इसी में भाग लगाएंगे -3, यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर भी -3। तो ऐसे ही सवाल हो सकते हैं, और भी अगर इस तरह से सवाल आते हैं तो आप ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और है ऐसे, x² माइनस √ कितना है 15 है, अगर ये भी आता है तो इसको उठा उधर कर लेंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा x² इक्वल टू ये हो जाएगा √ में 15 हो जाएगा। तो ये सवाल ऐसे भी लग सकता है, मतलब अगर ऐसे दिया रहेगा तो जो सवाल अभी बताया हूँ इस तरीके से लगा गया, अगर इसका ऐसे दिया है समीकरण दिया है तो इस सवाल ऐसे लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।